क्या है, इसकी टेस्ट सीरीज है हिंदी के आर ओ के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है पहले क्वेश्चन में, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो जो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा अंत। बाकी तीनों हमारे सन्यासी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट का पर्यायवाची है। तो जो सम्राट है उसका पर्यायवाची हो जाएगा अधीश्वर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही शब्द है। बाकी जगत हमारा संसार का है। भूषण हमारा गहना का है, ज्वेलरी। और मुकुंद हमारा श्री कृष्ण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन एक हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो हिमालय का जो पर्यायवाची नहीं है वो है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्कर। पुष्कर हमारा सोना का पर्यायवाची है, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष का पर्यायवाची है। तो मोक्ष का पर्यायवाची है ऑप्शन ए, अपर अपवर्ग। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सदगति, ये भी है। ऑप्शन सी परम गति। अर्थात उपरोक्त सभी इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित सब युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो हमें देखना है, हनुमान का जो पर्यायवाची शब्द है वज्रांजी, बिल्कुल सही है। आंगन का है वगर, ये भी सही है। कुबेर का है शीतिकंठ, ये बिल्कुल गलत है। शीतिकंठ हमारा महादेव है का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी ही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 146, कुंभिल किसका पर्यायवाची है। तो कुंभिल जो है वो होगा चोर का पर्यायवाची। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में कौन एक बेमेल है, अर्थात गलत ही जोड़ा है। तो देखते हैं 147 का, बहुत का प्रभुत्व बिल्कुल सही है। चोर का मौसक, ये भी सही है। समूह का समवाय, ये भी सही है। ऑप्शन डी, पानी का पावश, ये गलत है। जो पावस है ये वर्षा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिनाक, चाप और कौदंड इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं सारे के सारे धनुष के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द है। तो जो कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द है वो मृगमत भी होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मदलता भी है। ऑप्शन सी मृगनाभी भी है। तो अर्थात सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनक शब्द का, सनक शब्द पर्यायवाची है। तो जो सनक शब्द है वो पर्यायवाची है कुत्ते का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो हमें तद्भव ढूंढना है। तो 151 में जो मक्खन है हमारा वही तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम देखें तो वो मृक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़ा का सही तद्भव है। बछड़ा हमारा तत्सम रूप है और इसका तद्भव हमें देखना है। तो तद्भव इसका वत्स हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द इसमें जो है वो नहीं है। ऑप्शन बी उछा है। उछा एक तद्भव शब्द है। 53 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154। 154 है हमारा, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग में कौन सा एक सही नहीं है। तो देखते हैं, तृण तिनका, यही हमारा गलत है। ये तत्सम तद्भव तत्सम शब्द का सही उत्तर नहीं है, तृण तिनका। क्योंकि ये तद्भव तत्सम नहीं है, ये तत्सम तद्भव है। अर्थात ये तत्सम है और ये तद्भव है। और हमसे पूछा क्या है, तद्भव तत्सम। तो आगे पीछे है तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है 155 में। तो देखना है, प्रिय का पिया बिल्कुल सही है। स्नेह नेह बिल्कुल सही है। घर पर खपटा बिल्कुल सही है। कपड़ा का करपट, ऑप्शन डी। कपड़ा करपट, तो कपड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें पूछा है तत्सम तद्भव। अर्थात पहले तत्सम होना चाहिए बाद में तद्भव, लेकिन इसमें क्या, पहले तद्भव है बाद में तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 156। देखते हैं। लोचन लोयन सही है। मुष्टि मूंठ ये भी सही है। दुर्लभ दुल्हा ये भी सही है। जानना और ज्ञान ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तत्सम है, ये इधर होना चाहिए, और ये तद्भव है तो इधर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम युग में कौन सा एक बेमेल है? क्वेश्चन नंबर 157। तो देखते हैं। डंडा दंड सही है। पत्थर पाहन ये ही गलत है, क्योंकि पत्थर का जो तत्सम है वो होता है हमारा प्रस्तर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो चार शब्द दिए हैं, इनमें से हमें तत्सम शब्द देखना है 158 नंबर में। देखते हैं। तत्सम पूछा है पूंजी। कौन सा एक तत्सम शब्द है? पूंजी जो है हमारा वो तद्भव शब्द है। और धाम भी हमारा तद्भव शब्द है। सुई भी हमारा तद्भव शब्द है। भल्ल भल्ल जो हमारा वो भी तत्सम शब्द है। सॉरी, हमें इस क्वेश्चन में तत्सम शब्द पूछा है, तो चारों में से हमसे पूछा है इन चारों में तत्सम शब्द कौन सा है। तो पूंजी भी हमारा तद्भव है। धाम भी तद्भव है और सुई भी तद्भव है। जो भल्ल है वो हमारा तत्सम है। भल्ल का तद्भव अगर देखे तो वो होता है भाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव तत्सम युग में कौन सा एक बेमेल है? क्वेश्चन नंबर 159 में देखते हैं। भाप वाष्प सही है। सूत सूत्र ये भी सही है। सिला ये भी सही है। कारबेल करेला। कारबेल एवं करेला क्रमशः तत्सम तद्भव है, ना कि तद्भव तत्सम, क्योंकि हमसे पूछा गया तद्भव तत्सम और ये है तत्सम तद्भव। तो ऑप्शन डी हमारे सही उत्तर। 160। तीन का सही तत्सम शब्द है, जो तीन है हमारा, उसका जो सही शब्द होता है वो होता है त्रिणी, अर्थात ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंधिया का विलोम है, तो बंधिया का जो विलोम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 161 वो हो जाएगा बंधिया का हो जाएगा उर्वरा। बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में कौन सा एक गलत है? तो जो हमारा विलोम शब्दों में एक गलत है, देखते हैं। पहले ऑप्शन दिए हमारे। तो सुगम का अगम बिल्कुल सही है। क्षीण का पुष्ट बिल्कुल सही है। सूरता और वीरता ये दोनों समान आती है, सूरता और वीरता। तो सूरता का जो विलोम होगा वो हो जाएगा भीरुता, अर्थात ऑप्शन सी ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें विलोम शब्द दिए हैं और उसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 163 का देखते हैं। अनिवार्य निवार्य अटल और स्थिर ये दोनों समानार्थी हैं, तो अटल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डावाडोल भी होता है और ढुलमुल भी होता है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजन का विलोम हमसे पूछा है। उत्तेजन का विलोम है, तो उत्तेजन का जो विलोम होगा वो होगा प्रशमन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर उत्तेजित होता तो उसका जो विलोम होता वो अनुत्तेजित होता। 165। निम्नलिखित विलोम युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं 165 में। क्षर अक्षर बिल्कुल सही है। सुलभ दुर्लभ बिल्कुल सही है। पूर्ण और संपूर्ण ये समानार्थी हैं, तो पूर्ण का जो होगा विलोम शब्द वो पूर्ण का अपूर्ण होगा विलोम शब्द, लेकिन ये संपूर्ण दे रखा है। पूर्ण का अपूर्ण होगा, तो यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 166। समास शब्द का विलोम है, तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है, खंड भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी इसके विलोम शब्द है। 166 का ऑप्शन डी। 167। अनुसूया का सही विलोम शब्द है, तो अनुसूया का जो सही विलोम हो असूया होता है, अर्थात इसमें ऑप्शन ए में ही दिया है, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित विलोम युग में कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 168 में। उद्यमी का निरूधम सही है, शुष्क आर्द्र बिल्कुल सही है, अधुनातन का अद्यतन ये बिल्कुल गलत है। अधुनातन का जो सही विलोम होगा वो होगा पुरातन यानी पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरवर्ती शब्द का सही विलोम है। उत्तरवर्ती को सबको पता है, उत्तरवर्ती का तो पूर्ववर्ती ही होगा, यानी पहले का, उससे पहले आने वाला। क्वेश्चन नंबर 170, विलोम युगों में कौन सा एक गलत है? तो गलत हमसे पूछा 170 में। सुनाम दुर्नाम बिल्कुल सही है, शशंक निशंक बिल्कुल सही है, परुष कोमल बिल्कुल सही है, पूर्वीय और पौरस्त्य यही हमारा गलत है, क्योंकि पूर्वीय पौरस्त्य का जो विलोम है इनका खुद का वो पाश्चात्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक बेमेल है? 171 में देखते हैं क्या दे रखा है हमारा। सूर्योदय का पूर्व समय अरुणोदय होता है, बिल्कुल सही है ये हमारा कथन। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, ये भी सही है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, ये बिल्कुल गलत है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी गणना ना की जा सके अर्थात जिसे ना गिना जा सके, तो वो जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा अगणनीय। और जो गणना के योग्य ना हो उसे नगण्य कहते हैं, और जो गणना ना की जा सके अगणनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो शंका करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो जो शंका करने योग्य होता है उसे कहते हैं निशंक, अर्थात ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य ढूंढना। निर्वासित शब्द के लिए इसका अर्थ होता है जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, बिल्कुल गलत है। जिसे देश से निकाल दिया गया हो, यही इसका सही उत्तर है। निर्वासित का मतलब जिसे निकाल दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 175, इसमें भी हमसे पूछा है एक कौन सा सही सुमेलित है वो हमें बताना है। जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, जो नहीं है। तो 175 का अज, अज होता है जो जन्म नहीं देता, बिल्कुल सही है। दौहित्र, पुत्री का पुत्र, ये भी सही है। पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पांच जन्य है युधिष्ठिर का नहीं होता, वो होता है श्री कृष्ण का शंख। और जो युधिष्ठिर का शंख होता है उसको बोलते हैं अनंत विजय। अनंत विजय युधिष्ठिर का शंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। गिरिधारी, गिर होता है जो पहाड़, गिर का मतलब पहाड़ और धारी मतलब धारण करने वाला, अर्थात गिरधारी का अर्थ हो जाएगा जो पहाड़ को धारण करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथर शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है हर काम को बहुत देर करने वाला, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, बिल्कुल सही है। मंत्र का अर्थ होता है मंद गति से, तो यही इसका सही उत्तर है। 178, जिसका तेज नष्ट हो गया हो, जिसका मतलब तेज नष्ट हो गया हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे श्रीहत, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 179, मकरंद शब्द हेतु उचित वाक्य खंड है। तो जो मकरंद शब्द है, मकरंद बोलते हैं जो फूलों का शहद होता है, मधु, उसको बोलते हैं मकरंद। ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है। 180, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको बोलेंगे, अत्यंत कष्ट को उसको बोलेंगे दुर्निवार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 181, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 181 में देखते हैं, शुद्ध शब्द हमसे पूछा है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द होगा, सदोपदेश ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सदोपदेश जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सदुपदेश, ऐसे। विदुषी, विदुषी भी गलत है, विदुषी लिखी जाती है छोटे ऊ की मात्रा से, विदुषी। व्यावसायिक, व्यावसायिक जो है हमारा वो गलत है। व्यावसायिक भी गलत है, इसमें व्याव नहीं होता, व्यावसायिक होता, व्यावसायिक। मनोकामना भी हमारा, सॉरी, इसमें व्यवसायी जो है हमारा सही शुद्ध शब्द है, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा शुद्ध है। मनोकामना गलत है, मनोकामना लिखा जाता है मन है प्लस कामना।
क्वेश्चन नंबर 181, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का हमसे इसमें चयन करवा रहा है, तो देखते हैं। सदो उपदेश। तो सदो उपदेश हमारा गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है ऐसे, सदोपदेश। विदुषी भी गलत है, इसमें बड़ी की मात्रा है लेकिन छोटा ऊ की मात्रा आएगी। और व्यावसायिक हमारा सही लिखा है। और मनोकामना भी गलत है, ये मन है कामना, ऐसे लिखा जाता है। 181। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 182 में हमें देखेंगे, टिप्पणी सही लिखा है, मिष्टान्न भी सही लिखा है, तात्कालिक भी सही लिखा है। राहुल सांस्कृत्यायन बिल्कुल गलत है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, इसका जो इसमें शब्द होता है वो होता है सांकृत्यायन। तो सांस्कृत्यायन सांकृत्यायन होता है, ऑप्शन डी। ये मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा जा चुका है। 182 में ऑप्शन डी। 183, शुद्ध वाक्य हमसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। 183 में पढ़कर देखते हैं। मधु मोहन या सोहन जाएगा, पहले चारों चारों को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है। मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, ये तो पढ़ने में गलत लगा, जा रहा है नहीं होता, जा रहे हैं आएगा, ये तो गलत ही है। पेड़ से फल आ रहे हैं, तो पेड़ से फल आते नहीं है, पेड़ पर फल लगते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों नहीं होता अनेक होता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही उत्तर है। 183। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक अशुद्ध शब्द है। हमसे 184 में अशुद्ध शब्द हमसे पूछा है, तो हमारे देखते हैं अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो बहिरंग हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है, विशंभर भी शुद्ध है, महात्म्य भी शुद्ध है। मृण्मय हमारा गलत है, क्योंकि मृण्मय जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे। 185 में शुद्ध शब्द हमसे पूछा है, पहले पढ़ते हैं। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, तो जगन्नाथ शब्द जो है गलत लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, और हमसे शुद्ध पूछा है तो शुद्ध लिखते हैं। पिताजी सकुशल पूर्वक, सकुशल पूर्वक नहीं होता, सकुशल ही होता है, ये भी गलत है। दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, और सभी वाक्य शुद्ध हैं, तो सभी तो शुद्ध नहीं हो सकते, ऑप्शन सी हमारा शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बटनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 186। तो अशुद्ध शब्द हमसे पूछा है, तो पहली लाइन देखते हैं क्या है। किवंदिति इकट्ठा नुनिगण भागीरथी, ये शब्द सही है सारों। फिर यथेष्ट विस्मरण उद्घोष वृक्षीयता, ये भी सही है। ऑप्शन सी में क्लेश कुमुदनी अनुग्रहित समुज्ज्वल, ये भी सही है। ऑप्शन डी में मुहूर्त, तो मुहूर्त में जो है उसमें जो मात्रा है मुहूर्त, उसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ऐसे करके। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। एक लौता नहीं होता, इकलौता होता है। तो ऑप्शन डी ही हमारा अशुद्ध है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। तो पहले पढ़ लेते हैं। यह स्त्री भाग्यवती है, बिल्कुल सही उत्तर, ये बिल्कुल सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ये भी सही है। मुझे मेला में जाना है, ये ही गलत है, मेला नहीं होता मेले होते, मुझे मेले में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो जो शुद्ध वाक्य है उसको देखते हैं 188 में, पहले पढ़ लेते हैं। अच्छे कार्यों में अनेकों संकट आते हैं, तो अनेकों नहीं होता अनेक होता है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी है, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगा, तो सौंदर्यता नहीं होती सौंदर्य होता है, ये भी गलत है। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, और ये बिल्कुल सही है। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, सहेली के लिए नहीं होता, सहेली को होता है, तो ऑप्शन डी भी रहता है, तो सी हमारा बिल्कुल सही है। 189 में भी हमसे अशुद्ध पूछा है वाक्य, तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 189 अशुद्ध हमसे पूछा है, तो सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, तो अशुद्ध जो है हमारा यही हो जाएगा, सदस्यों नहीं आएगा, इसमें सदस्य आएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, इसमें भी हमसे शुद्ध पूछा है, तो पहले पढ़ लेते हैं। कोयल का कंठ सबसे मधुर है, तो सबसे मधुर नहीं होता, ये होता है मधुरतम, ये तो गलत है पहला।
ऑप्शन बी मरते क्या नहीं करते का नहीं होता, होता है मरता क्या नहीं करता, ये कहावत भी गलत है। सी है दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी, ये भी गलत है, सबसे बड़ी नहीं होता, दिल्ली अपने देश की राजधानी तो नहीं आएगा। ऑप्शन डी नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई, ये बिल्कुल सही है। 191, एक विशेषण की दृष्टि से सही है, तो हमें विशेषण की दृष्टि से देखना कौन सा हमारा सही है। तो सामरिक संश्लेष ज्ञात सवर्ण, ये बिल्कुल गलत है। और हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा, ये ही हमारा सही उत्तर है विशेषण की दृष्टि से। अगर हम इसका विशेष से देखें तो अनासक्त का हो जाएगा अनासक्ति, ऐतिहासिक का हो जाएगा इतिहास, और महत का हो जाएगा महत्व, और सरीखा का हो जाएगा सरीखा ही हमारा गुणवाचक विशेषण है, सरीखा। अर्थात इसका ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही उत्तर है। 192 का पूछा गया एक विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण नहीं है वो हमसे पूछा है 192 में, तो वो हो जाएगा, देखते हैं ईस्ट हमारा विशेषण है, ईस्ट हमारा विशेषण है। और यदि इसका विशेष्य देखें तो वो हो जाएगा ऐषण, ईस्ट का ऐषण विशेष्य। घृणित, घृणित भी हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा विशेषण है, इसका विशेष्य हो जाएगा घृणा। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्ष, आर्ष भी हमारा विशेषण है, ये ऋषि का विशेष्य है, ऋषि, ऋषि। गौरव, गौरव हमारा जो है वो हमारा विशेष्य है, और इसका विशेषण होगा गौरवान्वित या गौरवित, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेषण पद नहीं है, 193 में देखते हैं क्या नहीं है। मनुजात हमारा विशेषण है, बिकाऊ विशेषण, लेखन हमारा विशेष्य है, इसका जो विशेषण होगा वो होगा लिखित, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो पृथ्वी गोल है ये इसका एक गुण है, तो यही इसका एक गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 195, निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा, देखते हैं पहले पढ़ते हैं। वह पुजारी है, वह लड़का काले रंग का दुपट्टा, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा, तो काले रंग, तो इसमें काले रंग जो है काला है वो हमारा विशेषण हो गया। यह गाय सुंदर है, सुंदर इसमें विशेषण। परिश्रमी, परिश्रमी विशेषण, जो पहला शब्द है वही हमारा विशेष है, उसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह पुजारी है। 196 देखते हैं, कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है 196 में, तो देखते हैं प्रत्यय लगाकर। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में एक प्रत्यय लगाया गया है, तो ये भी हमारा सही है। राष्ट्रीय में ई प्रत्यय लगाया है, और गुलाबी में हमारा ई प्रत्यय लगा है, अर्थात उपरोक्त सभी हमारे प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए गए हैं। 197, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं और विद्वान होना उनका गुण है, और पूज्य होते हैं तो ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 198, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है 198 में, तो देखते हैं 4-5 विशेषण है, काला सफेद विशेषण है, छोटा बड़ा विशेषण, राम लक्ष्मण हमारा विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 199 में हमसे पूछा है कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है, तो देखते हैं प्रणम्य, रोमांच, मथुरा, भाव, जो प्रणम्य दिया गया है ये हमारा विशेषण शब्द है, इसका जो विशेष होगा वो होगा प्रणाम। तोला भर सोना में प्रयुक्त विशेषण है, तो 200 का सही उत्तर हो जाएगा। तोलना मतलब परिमाण है उसका तोला, तो परिमाण बाधक, परिमाण बोधक इसका विशेषण है। तो ये आर ओ ए आर ओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज थी, 60 नंबर की हिंदी आती है, 60 क्वेश्चन इसमें है नए पैटर्न पर आधारित, ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।